हाथरस में राजनीतिक रोटी सेकने पहुंचे राहुल गांधी। विपक्ष के नेता बनते ही जोश में आए राहुल। ऐसा क्या हुआ कि राहुल जोड़ने लगे योगी के हाथ, लगा दी गुहार, मदद करो सरकार। क्या दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश भर है हाथरस का दौरा? ये वही राहुल गांधी है जो संदेश खाली में अनेक टीएमसी नेताओं पर स्थानीय लोगों की जमीन हड़पने और महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों पर तो चुप रहती हैं, लेकिन हाथरस में भगदड़ में मारी गई हिंदू महिलाएं और बच्चों की मौत पर दहाड़ मार मार कर रोती हैं। इनको संदेश खाली के हिंदुओं से कुछ लेना देना नहीं है। इनको बंगाल में मॉब लिंचिंग के दौरान हिंदुओं के मारे जाने से कुछ लेना देना नहीं है। चुनाव के दौरान इतनी हिंसा होती है कि वहां विशेष संप्रदाय की भीड़ चुन चुन कर हिंदुओं के घरों को जलाती है, उनको मार भी देते हैं, तब भी राहुल गांधी के मुंह में दही जम जाती है। इनके मुंह से एक शब्द भी हिंदुओं के पक्ष में नहीं निकलता, क्योंकि वहां दीदी मुख्यमंत्री हैं, ना ही वहां बाबा योगी सीएम है और ना ही वहां भाजपा की सरकार है। ये वही राहुल गांधी हैं जो संसद में कुछ दिन पहले हिंदुओं को हिंसक बताते हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि इनका हृदय परिवर्तन हो गया। फिर अचानक से हाथरस के हिंदुओं से इतनी मोहब्बत हो जाती है कि ये हाथरस पहुंच जाते हैं। इनका केवल एक ही मकसद है कि कैसे भी योगी और मोदी सरकार को घेरना है, उन पर हमलावर हो जाना है। बात करें हाथरस में हुई भगदड़ की तो अब जमकर राजनीति हो रही है। आपको बता दें कि 2 जुलाई को भोले बाबा उर्फ नारायण साकार उर्फ सूरज पाल के समागम में 121 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। मरने वालों में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में हुए हादसे के बाद अस्पताल में पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना था। यूपी के सीएम का वहां जाना उनका फर्ज था। पहले इंडी गठबंधन के नेताओं ने उन पर आरोप लगाया कि सीएम खुद तो गए, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री क्यों नहीं गए। और अब इंडी गठबंधन और संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी राजनीति पर उतर आए हैं। ये वही राहुल गांधी है जो संसद में हिंदू को हिंसक बताते हुए नहीं थकते। तो ये वही हाथरस में सहानुभूति दिखाने के लिए शुक्रवार पहली फ्लाइट से पहुंच गए और वहां पहुंचकर पीड़ितों के घर पहुंच गया और उनका हालचाल ले लिया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर कुछ भी नहीं कहा। वो भोले बाबा उर्फ सूरज पाल के शिष्य हैं, बाबा के खिलाफ भी कुछ नहीं बोला, लेकिन इन्हें तो केवल राजनीति करनी है। ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी योगी बाबा के हाथ जोड़ने लगे और योगी से गुहार लगाने लगे कि सरकार आप इन्हें मुआवजा जल्दी और अभी दीजिए, ये बहुत ही गरीब है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीड़ितों से मिलने के बाद हाथरस के ग्रीन पार्क ग्राउंड में हुई भगदड़ में मौत के बाद प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया, लेकिन इस मामले में पुलिस काफी एक्टिव नजर आ रही है। पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बाबा के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर को भी मुख्य आरोपी बनाया है, जो अभी तक फरार है। इसके अलावा पुलिस ने उसके ऊपर 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान भी किया है। इसी बीच स्वयंभू बाबा के वकील एपी सिंह का बड़ा दावा है कि मधुकर का इलाज चल रहा है। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें नारायण साकार हरि का नाम तक नहीं है। हादसे के बाद से बाबा फरार है। हालांकि यूपी पुलिस के एक बड़े अफसर का दावा है कि अगर जांच के दौरान जरूरत पड़ी तो बाबा से जरूर पूछताछ की जाएगी। राहुल गांधी मोदी और योगी पर लोकसभा चुनाव के बाद से ही हमलावर हैं। जब से वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से वो ज़्यादा ही जोश में दिखाई दे रहे हैं। उनके तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। संसद में एकदम आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं। इस आक्रामक तेवर को अब संसद से लेकर राजनीति की जमीन पर ले आए हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों से राहुल गांधी जोश में हैं और अब वो रुकना ही नहीं चाहते। शुक्रवार सुबह जैसे ही वो हाथरस के लिए रवाना हुए, रास्ते में अलीगढ़ के पिलखना गांव में पहुंचकर हाथरस भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की, उनके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की। उसके बाद वो हाथरस पहुंची और पीड़ित परिवारों से उनका दर्द जाना। राहुल गांधी ने पीड़ितों से मिलने के बाद इस मुद्दे को संसद तक ले जाने की बात कही,
लेकिन कभी संदेशकाली हिंसा पर संसद में बात नहीं करते। वो तो केवल मणिपुर हिंसा पर ही हो हल्ला करते हैं। उनका मकसद केवल योगी और मोदी सरकार पर हमला करना है। यहाँ पर भी उनकी मानसिकता पर संदेह पैदा होता है। क्या वो सही में हाथरस में मारे गए लोगों की सहायता करना चाहते हैं या फिर केवल राजनीति करना ही उनका मकसद है? वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा।